देश भर में इस समय किसान आंदोलन सुर्खियों में है। किसानों का आरोप है कि नया कृषि कानून जो आया है वो उनके हितों की रक्षा नहीं करेगा। आखिर में किसानों को इस कृषि कानून से नुकसान होगा। लेकिन इसी बहस के बीच कई किसान ऐसे हैं जिन्होंने किसी कानून का इंतजार नहीं किया, बल्कि एक अलग सोच अपनाई और खेती को लाभ के धंधे में तब्दील कर लिया। हम ऐसे ही एक किसान के खेत में पहुंचे हैं। भोपाल से करीब 80 किलोमीटर दूर इस गांव में किसान हैं भगवत सिंह कुशवाहा, जिन्होंने पहले गेहूं की खेती की, लेकिन जब गेहूं की फसल से उन्होंने देखा कि मुनाफा नहीं हो रहा है, तो उस सोच को बदला और अपरंपरागत फसल की तरफ उन्होंने ध्यान दिया और स्टीविया का पौधा अपने खेतों में लगाया। 4 साल हो गए हैं। साल दर साल भगवत सिंह कुशवाहा का मुनाफा बढ़ता जा रहा है इस छोटे से पौधे की वजह से। ये पौधा मामूली नहीं, बल्कि इसे कहते हैं मीठी तुलसी। इससे शुगर और डायबिटीज के जो मरीज होते हैं उनके लिए दवाएं बनाई जाती है। शक्कर के विकल्प के तौर पर इस पौधे का इस्तेमाल किया जाता है, चीनी के विकल्प के तौर पर। भगत सिंह कुशवाहा हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम इस सोच के बारे में भी बात करेंगे और साथ ही में ये भी जानेंगे कि नए कृषि कानून को लेकर के उनका क्या सोचना है। भगवत जी, बताएं कहां से आपको विचार आया इस फसल को लगाने के बारे में? पहले जब आप गेहूं लगाते थे उसमें और अब इसमें, अब आपको क्या लग रहा है कि कितना बदलाव आया है आपकी आर्थिक स्थिति में मुनाफे को लेकर के? सर ऐसा है, गेहूं तो हम 1 बीघा में 8 से 10 12 बोरा निकालते थे और 1500 2000 बिकते थे, कुछ नहीं मिलता था उसमें। अब ये 1 साल में कम से कम ये मान लो 1.5 लाख के आसपास हमें मुनाफा मिल जाता है जी। चौथा साल है ये आपका? जी सर, दूसरी साल भी 10,000 बढ़ जाते हैं, फिर कई 15 बढ़ जाते हैं, ऐसे बढ़ता हुआ मिलता है। अब जब बार कम हो गया तो मैंने उसे ट्रांसफ़र कर दिया। 5वीं साल हर साल आपका मुनाफा बढ़ रहा है? जी, बढ़ रहा है मुनाफा हर साल जी। अच्छा सर, और इसकी डिमांड कहाँ से आ रही है? आप बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में नहीं, लेकिन मध्य प्रदेश के बाहर इसकी डिमांड ज़्यादा है। कहाँ कहाँ आपने अब तक अपनी फसल बेची है? सर आगरा बेची, भोपाल बेची, गोवा बेची, राजस्थान बेची, ये 2 बार मंडी बेची है नीमच। सर आपको मंडी में ज़्यादा फायदा मिला या फिर बाहर? कमज़ोर माल जो है वो मंडी में अच्छा बिकता है और अच्छा माल मंडी में नहीं बिकता, यहाँ दलाल लोग लेते हैं जी। प्राइवेट में? जी, प्राइवेट में। वहाँ पे किसी तरह की कोई दिक्कत कभी आई आपको भुगतान को लेकर के? कुछ नहीं सर, वो एडवांस अपने खाते में पैसे डाल देते हैं, अपन इधर से लोडिंग कर देते हैं। अच्छा जी। आपको बाहर बेचने पे भी मुनाफा मिल रहा है? मिल रहा है सर। हाँ, अच्छे से मिल रहा है। ये कृषि कानून को लेकर के भी कई सारे लोगों में अलग अलग तरीके की राय हैं। आपको क्या लगता है कि क्या अब ये सही समय है किसानों को थोड़ा अलग हट करके सोचना चाहिए और जो परंपरागत फसलें वो उगा रहे हैं उससे अलग, जैसे आपने ये स्टीविया की फसल उगाई, अब आपको लगता है आप क्या सुझाव देना चाहेंगे किसानों को? सर मैं चाहता हूँ कि पूरी खेती में तो वो नहीं कर पाएंगे, लेकिन 1 बीघा 2 बीघा 2 एकड़ 1 एकड़ कम से कम कुछ ना कुछ नई चीज़ तो करना चाहिए। उसमें मुनाफा अपनी परंपरागत खेती की अपेक्षा ज़्यादा होता है। जैसे कि सफ़ेद मूसली भाई, अश्वगंधा है, सर्पगंधा है, स्टीविया है, ऐसी चीज़ें लगाना चाहिए आप जी। और आपको क्या लगता है कि ये जो कृषि कानून को लेकर के पूरा इस वक्त विवाद चल रहा है, आपको लगता है कि अभी थोड़ा और समय देना चाहिए किसानों को इस कानून को समझने में, या फिर ये आंदोलन जो हो रहा है ये सही हो रहा है? वो देखना चाहिए, जब तक गेहूं की फसल नहीं आए जब तक तो किसानों ने थोड़ी शांति बनाए रखना चाहिए कि गेहूं खरीद रहे हैं नहीं खरीद रहे हैं, कौन सा कानून लागू हुआ है, कौन सा स्पष्ट नहीं है सर उसमें अभी क्या है जी। अच्छा, आपने बताया कि शुरुआत में जरूर पहले साल आपको थोड़ी सी तकलीफों का सामना करना पड़ा इस नई फसल को लेके, लेकिन बाद में इसने आपको कभी ऐसी तकलीफ दोबारा हुई? क्या रहा? नहीं, कुछ नहीं हुई। पहली साल तो सर बेचने में बहुत दिक्कत आई, कहा कि वो एक कंपनी से अनुबंध था, वो कंपनी चली गई, तो फिर हमने यूट्यूब पर नंबर देखे, जो फिर मंडी गए, मंडियों से फिर और दूसरी जगह के नंबर मिले। अब कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इतनी आप 50 बीघा में भी पैदा करोगे आप तो तैयार नहीं कर पाओगे, एक पहले चली जाएगी जी, बिक जाएगी। पहले ही बुकिंग हो जाती है क्या? एडवांस आज ही फ़ोन आ रहे हैं सर, अब अपने पास है ही नहीं है जी। तो मतलब शुरुआत में होता है, ग्राहक ढूंढना मुश्किल होता है शुरुआत में तो बहुत दिक्कत आती है। अब लेकिन नए किसान जो लगाएंगे अब दिक्कत उन्हें थोड़ी जाएगी, सहयोग में हम लोग तो है ना, हम बस जी। तो ये आप देख सकते हैं, ये स्टीविया की फसल उगाने वाले भगवत सिंह कुशवाहा हैं, जिन्होंने अपनी परंपरागत फसलों को छोड़ करके एक नई सोच के साथ नई उपज
इन्होंने उगाई, नई फसल उगाई, स्टीविया के इन पौधों को उगाया। खुद कह रहे हैं कि शुरुआत का जो पहला साल था उसमें इन्हें थोड़ी तकलीफ ज़रूर हुई, ग्राहक अचानक से मिले नहीं, क्योंकि ये जो जगह है मध्य प्रदेश में, ये आमतौर पर गेहूं की फसल के लिए जानी जाती है। यानी जो ग्राहक होते हैं, जो व्यापारी होते हैं, वो इस इलाके में गेहूं की फसल लेने के लिए आते हैं। लेकिन जब स्टीविया इस जगह पे उगा तो शुरुआत में इन्हें तकलीफ हुई, माल को इन्होंने बाहर बेचना शुरू किया, मध्य प्रदेश से बाहर, उत्तर प्रदेश और गोवा जैसे राज्यों में, राजस्थान में, और उसके बाद अब धीरे धीरे करके इनकी पहचान जो है वो यहाँ व्यापारियों से हो रही है। मध्य प्रदेश के व्यापारी भी अब इनके खेत पर पहुंच के इनसे स्टीविया की फसल ले रहे हैं। बड़ी बात यह है कि खुद भगवत सिंह का ये मानना है कि ये कृषि कानून पर फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है इसको टाला जा सकता है। किसान अगर अभी धैर्य से काम लें और अगली फसल यानी गेहूं की फसल जब मार्च अप्रैल में आएगी, उस वक्त अगर वो देखें कि नए कृषि कानून का उनको फायदा नहीं मिल रहा है तो उस वक्त उस पर आपत्ति जरूर उठा सकते हैं। लेकिन फिलहाल भगवत सिंह जैसे किसानों की माने तो किसान अपरंपरागत सोच, नजरिए के साथ अपना आर्थिक फायदा भी देख सकते हैं। और कृषि कानून के लिहाज से अगर भगवत सिंह की माने तो किसानों को अगली फसल आने तक का इंतजार करना होगा, जिसके बाद ही ये साबित होगा कि ये नया कृषि कानून क्या सही मायनों में किसानों की हितों की रक्षा कर पाता है या नहीं। कैमरामैन इरशाद खान के साथ रवीश पाल सिंह, विदिशा।